लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साहब, देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है जो जाहिर है इसका सारे का सारा बेस वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसके पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं ना वो इसके एक तरह से मालिक हैं। थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन हर कंट्री की इसमें होती है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पाकिस्तान को बहुत ही सख्त शराइत पर अमदाद देना चाहता है या कर्जा देना चाहता है, लेकिन इमरान खान का दावा था आने से पहले हुकूमत में कि हम तो इंटरनेशनल मॉनिटर फंड की कोई बात नहीं सुनेंगे और हम तो उनसे कर्जा भी नहीं लेंगे। मगर अब वो 1.5-2 साल से घुटने टेक के बैठे हुए हैं और कर्जा इजी शराइत पे मिल नहीं रहा, टर्म्स अप्रूव नहीं होती। तो भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? मुझे लगता है सर कि जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को वादे करे थे कि कटोरा मैं कशकोल तोड़ दूंगा और ये सब जो बड़ी बड़ी बातें करी थी खान साहब ने, वो सब लोग करते हैं सर। एज अ सियासतदान उन्होंने बातें करी। अब मुझे लगता है कंटेनर से अब नीचे उतर चुके हैं। फिर बीच बीच में कभी कभी बुखार चढ़ता है, खान साहब को चढ़ जाते हैं कंटेनर के ऊपर वो, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफी हद तक नीचे उतर चुके हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये सर कि आप कह रहे हैं कि जो शराइत हैं वो बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। उसकी वजूहत भी हैं सर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब रिस्क ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। जो लोन होता है सर और देने की जो शराइत है वो बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल होती है जब किसी को लगता है कि रिस्क है। जैसे कि भारत में है सर, आपको अगर होम लोन लेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, इजी किश्तों में मिल जाएगा। आप कार लोन लेंगे तो आपको इजी किश्तों में मिल जाएगा। जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं जिसका कोई कोलैटरल नहीं होता सर, तो उसका इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है। अगर आप विड्रॉल अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड करें सर, तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये दिस इज नॉर्मल बैंकिंग सर, ये सिस्टम है। पाकिस्तान हैज टेकन अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम वेरियस एजेंसी सर। सिर्फ देखिए, क्रेडिट स्कोर होता है हर एक मुल्क का। जैसे हमारा इंडिया में होता है सर, सिविल बोलते हैं हम लोग। तो एक क्रेडिट स्कोर होता है सर जिसमें बताते हैं कि आपका इतना 700 इतना है, आपका क्रेडिट स्कोर है, जो भी है आपका। तो जब आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा और आप क्रेडिट वर्दी हैं कि नहीं ये देखा जाएगा कि भाई आप इस लायक भी हैं कि आपको लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ये अब पाकिस्तान की सूरत हाल सर ऐसी है कि सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है, इन्होंने अमेरिका से लोन लिया है, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, IMF से लिया है, और दीगर ममालिक से भी इन्होंने लोन, UAE से भी ले रखा है लोन। अब इशू ये है ना सर कि वापस कैसे करेंगे लोन की। तो बेसिक शर्त ये होती है कि इसको वापस कैसे करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ये IMF ने जो भी शराइत बड़ी मजबूत कर दी हैं, तो IMF को भी तो डर है। इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल सर। IMF किसी ना किसी को तो जवाब देगा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देगा। और उसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो पैसे डाले हैं वो सारे मुल्कों ने मिलकर थोड़े डाले, किसी ने कुछ डाले अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से मुल्कों ने पैसे डाले। अब कल वो मुल्क बोलेंगे साहब आपने सारा पैसा हमारा पाकिस्तान से दे दिया, आप जरा प्लान तो बताइए कि पाकिस्तान ये पैसा वापस कैसे करेगा। बिकॉज वो भी तो वहां के मुल्कों का सर टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। इट इज अकाउंट दैट मनी हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो जब उनको लगता है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इस अमाउंट का, पाकिस्तान को आपने $3 बिलियन दे दिया सर, पाकिस्तान हैज नो प्लान, नो टेंजिबल प्लान कि वो वापस कैसे करेगा वो $3 बिलियन या $10 बिलियन वापस कैसे करेगा। क्या पास्ट में उसने वापस करे हैं? कि सिर्फ उसने ब्याज वापस करा है, जो इंटरेस्ट है वो वापस करा है, कि पाकिस्तान ने असल भी वापस करा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करा है? ये सब लोग देखते हैं। उसके बाद शराइत और जिसको कहते हैं कि और ज्यादा सख्त होती चली जाती हैं। तो पाकिस्तान के केस में ये हो रहा है, इट हैज अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री। पाकिस्तान हैज गॉट अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री सर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान को। तो मेरे साहब, जो सिचुएशन है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की, वो भारत पर क्या कोई इम्पैक्ट करेगी? जैसा कि मिस्टर सिद्धू कभी कहते हैं, जो भारत के पंजाब के पॉलिटिशियन है, कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं। तो ये जो बैड क्रेडिट हिस्ट्री है, ये भारत के साथ किसी किस्म के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को लेकर आती है? मुझे नहीं लगता भारत को कोई फर्क पड़ेगा सर पाकिस्तान के
इकोनॉमी चले कलाप्स हो जाए, हमें तो कोई लेना देना नहीं। जहां तक सिद्धू की बात है, सिद्धू का एक खास वोट बैंक है। सिद्धू को इकोनॉमी की समझ है नहीं, सिद्धू को खैर किसी चीज की भी समझ नहीं है। सिद्धू को बेसिक ये समझ है कि मेरा फायदा कहां पे है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को अड़ंगी लगाई उसने, फिर अब जो चन्नी साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हमारे भारत के पंजाब के, उनको अड़ंगी लगा रहा है। किसी तरीके से वो बन जाए चीफ मिनिस्टर, किसी तरीके से उसकी चले, बस यही है। अभी सुना है कि दूसरी पार्टियों में भी वो ताक झांक कर रहा है कि कांग्रेस में दाल नहीं गली तो कहीं और भाग जाऊंगा मैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो कहते हैं कि भारत चाहता है पाकिस्तान से ट्रेड करना, सिद्धू कौन होता है? सिद्धू कौन होता है कहने वाला कि भारत चाहता है कि नहीं चाहता? वो भारत की कैबिनेट डिसाइड करेगी, भारत के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज है, और ट्रेड भारत ने तो बंद नहीं करी, ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी। तो अब सिद्धू, जिसको बड़ा भाई कहता है इमरान खान को, उसको बोले अपने बड़े भाई को कि भैया ऐसा हो गया है, कुछ करो। तो उसका बड़ा भाई अगर सचमुच है तो कुछ करेगा। वैसे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पाकिस्तान ट्रेड करे तो अच्छा, ना करे तो और भी अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान मईशत के मामले में बहुत छोटा है और हमें ऐसा कोई टेंजिबल फायदा नहीं है सर। ये 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की ये तो सर ये नकली मामला है सर। ये इतना तो जयपुर के सर जौहरी बाजार है सर, इससे ज्यादा ट्रेड तो वहां पे हो जाती है महीने में सर। जहाँ पे ज्वेलरी बिकती है ना जयपुर में सर, बड़ी मशहूर है भारत की सबसे जो टॉप जो ज्वेलरी के मार्केट्स हैं, जौहरी बाजार। जौहरी बाजार के अंदर, जयपुर के अंदर सर इससे ज्यादा ट्रेड हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड, ये बेकार की बात है। देखिए अहमद साहब, आपने पिछले शोज़ में भी ये खुल के बात कही कि अगर आपकी राय ली जाए तो आप तो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक ही नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जो ज़ख़म भारत को लगे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भारत में हुई हैं, उसके बाद आवाम की जो अक्सरियत है भारत की, वो तो कोई रिलेशन बनाना ही नहीं चाहती। आपने एक बार बड़ी स्ट्रॉन्ग बात की थी कि हम तो चाहते हैं कि दीवारें खड़ी कर दें, कोई हमारा राब्ता ही ना हो, जो हो वो सरहद के पार होता फिरे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन आज के सोशल मीडिया में जीते हुए इस तरह की दीवारें खड़ी नहीं हो सकती। एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है और एक ही सोचने का अंदाज़ है। तो वो जो अंदाज़ है वो आवाम की, भारत की जनता की ख्वाहिश के बावजूद वो फिर भी हमें सोशल मीडिया पे भारत और पाकिस्तान का राब्ता एक रहता है, चाहे ट्रोल की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में हो। तो जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो इफ़ेक्ट तो करता है तमाम तरह आपकी ख्वाहिशात के बावजूद। नहीं सर, ऐसा नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता ये सब ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर 10 किस्म के लोग होते हैं सर। भारत की जनसंख्या सर 130 135 करोड़ है। अब सबका एक जैसा मूड तो होता नहीं, सबका एक जैसा मन नहीं होता। एंड पीपल आर वेलकम, जो जिसको अगर ज्यादा पाकिस्तान के साथ रिश्ते करने हैं तो करे। आप जिसको पाकिस्तान के साथ मतलब अगर अपने एट अ पर्सनल लेवल कुछ यारी दोस्ती करनी है तो कर ले। कहने की बात यह है कि एज अ नेशन सर, और दूसरी चीज है कि कल्चर एक है, ये भी एक झूठ है सर। कहाँ का कल्चर एक है सर? सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में है सर। यहाँ पे जो हिंदू सिंधी हैं उनका तो राब्ता टूट गया सिंध से, पाकिस्तान तकसीम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर तो घेर रखा है पाकिस्तान ने। तो मतलब क्या क्या रिश्ता हो गया? एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ सर? अगर एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ? और एक जबान कौन बोलते हैं? जो हिंदी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं सर, या जो पंजाबी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं। साउथ इंडिया वाले तो एक जबान नहीं बोलते। साउथ इंडिया में भी बड़े सारे मुस्लिम्स हैं, क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो गुजरात वाले हैं क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो मराठी हैं क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, असम हमारा, त्रिपुरा हमारा, नागालैंड हमारा, मिजोरम हमारा, मेघालय वगैरह वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं, क्या वो एक जबान बोलते हैं? तो इट इज सर, पाकिस्तान इतना सा है छोटा सा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो वो जो लोग कहते हैं ना सर कि एक जबान बोलते हैं, सर हमारे ना कस्टम्स एक है ना हमारे ट्रेडिशंस एक हैं, राइट? जबान ठीक है, एक है, ठीक है, जिसमें हिंदी उर्दू मिक्स्ड एक लैंग्वेज दोनों लोग बोलते हैं। वो कई लोग यहाँ पे भी बोलते हैं, पाकिस्तान में तो सभी लोग बोलते हैं। दैट्स ओके सर। बात यह है ना कि हमें पाकिस्तान से रिलेशन रखने का फायदा क्या है? क्या हमें इसीलिए करना है क्योंकि काफी लोग दिल्ली में भी कहते हैं कि बेटा हमारे जो बाप दादा आए थे लाहौर से और ये बड़ा था वो बड़ा था, कि इमोशनल बातें, ये सब सर बेकार की बातें, ठीक है? ये सब बेकार की बातें कि बड़ी याद आ रही है लाहौर की। क्यों आ रही है याद? आपको तो वहां से ट्रेन में लाशें भेजी थी यहाँ पे, और यहाँ से भी लाशें गई थी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ वाले कुछ खास शरीफ थे, उसमें हिंदू भी मरे, उसमें मुसलमान भी मरे।
यहां से भी ट्रेनें आई, वहां से भी ट्रेनें गई। तो ये जो प्यार है सर, ये फ्रॉड है सर, ये सिंथेटिक है, ये बनाया गया है जबरदस्ती। आप कत्लो गारत इतनी हो चुकी है दोनों मुल्कों के बीच में, 4-4 जंगें हो चुकी हैं, पंजाब में टेररिज्म हो चुकी है, कश्मीर में टेररिज्म हो चुकी है, ठीक है सर, 26/11 पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम अटैक, यू नेम इट सर, कितने सैकड़ों तो यहाँ पे अटैक हो चुके हैं। उड़ी की बात कर लीजिए, पुलवामा की बात कर लीजिए। ये कौन से प्यार की हम बात करते हैं सर? हम कौन से कॉमन कल्चर की बात करते हैं? हम बात करें कि ठीक है सर, आप भी मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हो, हमारे यहाँ भी पंजाब में बड़ा मक्के की रोटी सरसों का साग चलता है, फिर आप धमाके में हमारे 15 बंदे मार दो। ये कौन सा कॉमन कल्चर है सर? और इस कॉमन कल्चर का फायदा क्या है? ये कॉमन कल्चर किसका किसका फायदा कर रहा है? हमारा इंडिया का तो नहीं कर रहा कम से कम, ठीक? तो फिर उसको खत्म ही करें सर। ये सब ये दकियानूसी बातें सर, ये बेकार की बातें हैं। कुछ देयर आर सम पीपल हु डोंट लिव, भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनका हकीकत से कोई संबंध नहीं है सर। वो अपनी हवा में उड़ते रहते हैं कि अगर सिद्धू साहब इज अ केस इन पॉइंट, वो कभी आर्मी चीफ के वहां पे जाके गले, जनरल बाजवा के गले लग जाते हैं। एंड ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी इज, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सी अटपटी है सर, और हो सकता है आपके व्यूअर्स को थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन ये बात सच है। आई एम ऑल्सो फौजी सर, ठीक है, और मुझे पाकिस्तानी फौज के लिए कोई प्रेम नहीं है दिल में। देयर इज नो लव लॉस्ट फॉर द पाकिस्तान आर्मी, इट्स एन एनिमी आर्मी सर, लेट मी बी वेरी दिस थिंग। बट जनरल बाजवा इज, यू नो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एनिमी, ही इज द आर्मी चीफ सर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मुझे अच्छा लगे ना लगे, ही इज द आर्मी चीफ सर, एंड आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन इनटू हिमसेल्फ। इस आदमी को किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि तुम आर्मी चीफ के जाके गले नहीं लगते ऐसे। मतलब आपको, ठीक है, मुझे जनरल बाजवा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज द आर्मी चीफ ऑफ एन आर्मी सर। ये जाके सिद्धू किसी के भी गले लग जाता है, किसी को भी बोल देता है मेरा तुम्हारा भाई नहीं है, ही इज द आर्मी चीफ, ही इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इट मे बी एन एनिमी आर्मी, बट द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। तो ये किससे कैसे बात करनी है, क्या तमीज होती है उसकी? अब वो पहुंच गया, इमरान खान मेरा भाई है, वहां पे पहुंच गया, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ट्रेड करनी चाहिए, उससे पूछो ट्रेड रोकी किसने है? हमने तो नहीं रोकी ट्रेड, ट्रेड तो पाकिस्तान ने रोकी है, तो अपने बड़े भाई से जाके बात कर। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।